महारानी जी आप एक बात हम जानना चाहते हैं महारानी जी कि जिसके सीने लगी थी महारानी जी, जिसके सीने लगी थी महारानी जी, सच बता दीजिए बाजी वो कौन है? भाग गया मुँह छुपा कर कमीना अभी, बोलिए राजमाता जी क्यों मौन है? कि अच्छे मौके पे आए हो तुम वीरवरी, वरना बत्ती इज्जत हमारी नहीं। उसका कहना अगर मैं नहीं मानती, जिंदगानी हमारी भी रहती। सेनापति जी अच्छे मौके पर आ गए, अन्यथा वो हरामजादा हमें जिंदा नहीं छोड़ता अगर मैं उसका कहना नहीं मानती। लेकिन महारानी जी एक बात ये बतलाइए कि आई हो तुम अकेली महारानी जी, क्या कर्मचारी दरबार के मर गए? और बोलिए राजमाता जी क्यों मौन? बोलिए राजमाता जी क्यों मौन है? शाह जी और मंत्री किधर थे गए? बोलिए राजमाता जी। भीड़ ज्यादा रही राज दरबार में, इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं। और आई थी मैं यहाँ एक दवा को चली, आई थी मैं यहाँ एक दवा को चली, इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं। परंतु महारानी जी अगर आपको किसी दवा की जरूरत थी तो आप राजवैद्य से कहकर दवा मंगवा लेती। लेकिन मैं बताना उचित नहीं समझी, इसलिए और भीड़ ज्यादा होने के कारण राज दरबार में मैंने किसी को नहीं बताया। परंतु महारानी जी आप समझती हैं कि आपकी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से हमें कितनी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। महारानी जी दुश्मन ताक लगाए बैठा है, इसलिए महारानी जी भूल कर भी कोई हमसे भूल ना होने पाए, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। इस तरह आपको अकेली नहीं आना चाहिए। ये तो ठहरे हम, लेकिन बिहारी लाल पता लगाओ वो कौन हरामजादा है, वो कौन हरामजादा है जिसकी इतनी बड़ी जुर्रत, जो हमारी राजमाता के साथ इतनी बड़ी गुस्ताखी करके भागा। अगर वो मिल जाए तो मैं अपने हाथों से सजाए मौत दूंगा। खैर महारानी जी अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। और बिहारी लाल महारानी जी को सम्मान के साथ राजमहल तक पहुंचाया। बिहारी लाल हमारी नजरों ने देखा कुछ और जी, और यहाँ आए कुछ और तो बात निकली कुछ और। जी सर, लेकिन हमको कुछ डाउट हो रहा है। हाँ बिहारी लाल खैर, अरे आप माइंडेड हैं, आपको हर चीज मालूम है हुजूर। बिहारी लाल जो होगा देखा जाएगा। हमें अपनी ड्यूटी को सच्चाई व ईमानदारी के साथ निभाना है बस। ठीक जी आओ
वाह तेजासु वाह, इस हरामजादे को मुझे मारना है। इसके इतने टुकड़े करूंगा कि कोई पहचान नहीं। इस बच्चे के ऊपर हमने 2 बार अपनी शमशीर से प्रहार किया, लेकिन मेरे हाथ रुक क्यों गए और मेरे हाथ कांपने लगे। अब इस बच्चे को मारूंगा नहीं, इस बच्चे को मारूंगा नहीं तो बलि बच्चे की अब मैं चढ़ाऊं नहीं। बलि बच्चे की बच्चे की अब मैं चढ़ाऊं नहीं। एक दिन ये हमारा सहारा बने, पालू पोसूं इसे अब सयाना करूं, ये बुढ़ापे का मेरे सहारा बने। तेजा सिंह, इस बच्चे को अब मैं मारूंगा नहीं, क्योंकि हमने तुम्हारा कहना करते करते हमारी आधी उम्र बीत गई है। अब इस बच्चे को तेजा सिंह के नजर बचा के इतनी दूर चला जाऊंगा कि मुझे और इस बच्चे की परछाई नहीं पड़ेगी तेजा सिंह के ऊपर। और जब तेजा सिंह की नजर नहीं पड़ेगी तो इसे मारेगा कौन? आज मैं नौजवान हूं, कल के मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो यही बच्चा हमारा लाठी बनेगा, हमारा सहारा देगा। ये बुढ़ापे में लाठी की जरूरत पड़ती है, इस तरह से समझो ये हमारा एक लाठी है। और इसे ये एहसास नहीं होने दूंगा कि ये किसी और का बेटा है। आज से इस बच्चे का नाम इसके सीने पे रात दरबार की शाही मुहर का निशान है, और ये महाराज का बेटा है। इसके बाद अब इस बच्चे को पाल पोस कर सयाना करूंगा, और इस बच्चे का नाम आज से अरमान रखूंगा, और मैं अपना नाम दुर्गा सिंह से बदलकर नाथू लकड़हारा रखूंगा। और इस बच्चे को अब लेकर चलते हैं। वक्त आएगा जब ये बच्चा सयाना होगा तब महाराज के पास जाऊंगा, फिर महाराज से इनाम लूंगा। जय भवानी। महामंत्री भयभीत सिंह महाराज की जय हो। कहाँ शर है उस वक्त? महाराज आपके राज्य में भ्रमण करने गया था। महाराज हमारी प्रजा को कोई कष्ट या तकलीफ तो नहीं है? नहीं महाराज, आपके राज रतनगढ़ में जिन गलियों से गुजरता था उस गलियों से ये आवाज आती थी कि महाराज रतन सिंह की जय हो, महाराज रतन सिंह की जय हो। ओ महाराज भयभीत सिंह, जी महाराज। मंदिरों में दान बराबर जाता है या कि नहीं? हाँ महाराज, आपके आदेशानुसार हर मंदिरों में बराबर दान दिया जा रहा है। याद रखना, याद रखना, अगर मंदिरों में दान नहीं गया तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ठीक है महाराज, आपके आदेश का पालन करना हमारा परम धर्म है।
क्या बात है महारानी जी, तुम्हारी आंखों से आंसू आ रहे हैं और बच्चा कहाँ है? सुनिए महाराज, आया था सेनापति महाराज, महाराज आया था सेनापति महाराज, गया बेटे को लेकर भाग। बेटे को बचाने के लिए जब किया शोरगुल भारी, उसी वक्त बदकार ने रख दी गर्दन पे मेरे कटारी। मारने को था वो तैयार, मारने को था वो तैयार, गया बेटे को लेकर भाग। मेरे बेटे को बचा लीजिए, बचा लीजिए। क्या कहा? सेना पताया था और हमारे बेटे को लेकर चला गया। और ये भी कहा कि मैं हरामजादे की बलि चढ़ा दूंगा, उसके बाद मौका पाते ही तुम दोनों को खत्म कर दूंगा, ताकि इस राज का मालिक, इस राज का महाराज मैं बनूंगा। ये भी कहा है स्वामी जी। सेनापति ने कहा ये महामंत्री भयभीत सिंह, मेरी बात को ध्यान देकर सुनो। मिले जहां सेनापति चंडाल, मिले जहां सेनापति चंडाल, पकड़ लाओ मंत्री निर्दयी कठोर, भाग न पाए घेर लो बादल चारों, उड़ा दो मार मार कर खाले, उड़ा दो मार मार कर खाले, पकड़ लाओ भयभीत सिंह। जी महाराज। अभी इसी वक्त जाओ और सेनापति सत्यजीत जहां भी मिले उसको गिरफ्तार करके हमारे पास लाओ। ठीक है महाराज, इसी वक्त जाते हैं और सेनापति सत्यजीत सिंह के हाथों में हथकड़ी डालकर आपके कदमों में डाल देते हैं। जाओ, तुरंत जाओ यहाँ से। महारानी जी, आप फिक्र मत कीजिए, सेनापति सत्यजीत को गिरफ्तार करने के लिए महामंत्री भयभीत सिंह आए हुए हैं और हमें विश्वास है कि महामंत्री भयभीत सिंह उसे गिरफ्तार करके हमारे सामने जरूर लाएंगे। आइए चलते हैं राजमहल और महामंत्री भयभीत सिंह के आने का इंतजार करते हैं। सेनापति सत्यजीत सिंह, स्टैंड अप प्लीज। ये कैसा मजाक है? यू आर अंडर अरेस्ट। हकीकत? यू आर अंडर स्टैंड। स्टैंड नहीं, यू आर अंडर अरेस्ट। अरेस्टिम नहीं तो डांट हरामखोर। हाथी कड़ी पहनो। हाथी कड़ी नहीं, घोड़ा कड़ी बताएगा। हथकड़ी। हथकड़ी पहनो, हथकड़ी। लेकिन
रामबली, हम जानना चाहते हैं कि आखिर किस वजह से तुम मेरे हाथों में हथकड़ी डालने के लिए आए हो। महाराज का आदेश है कि सेना को सप्तजी से जहां कहीं भी मिले उसके हाथों में हथकड़ी डालकर राज दरबार में हाजिर किया। महाराज जी का आदेश? महाराज जी का आदेश। आदेश महाराज का, वही हम लोग बजा रहे हैं। अगर महाराज जी का आदेश है तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और चलेगा पढ़ कर और सीधे चलो जहाँ टेढ़े। ले चलो रामबली से। चलिए दरबार महाराज के सामने, ये आदेश महाराज का है। अगर महाराज जी का आदेश है तो उनका आदेश सिरोधार्य है। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। चलो आगे बढ़ो। अरे राजनगर के वासियों, जब घरों में दीप जले तो उसे दिवाली मत समझना। राजनगर में घर में भ्रमण करता हो, मुझे मवाली मत समझना। अरे तुम लोगों का मौत का सामान है ये, सोलों से भरा है ये, इसे खाली मत। परेशान रहो महारानी जी। महामंत्री भयभीत सिंह, महाराज की जय हो। हमने तुमसे कहा था सेनापति को गिरफ्तार करके हमारे सामने हाजिर करो। महाराज, ये आपका गुलाम महामंत्री भयभीत सिंह जाए और खाली हाथ वापस चला आए। तो कहाँ है वो मक्कमदर? रामबली, सेना पर सतजीत सिंह को हाजिर किया जाए। जानना चाहे तो हथकड़ी क्यों पड़ी है? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं तुमसे, उसका जवाब देना। और पता मेरा बेटा कहाँ, ओ बाजीगर। पता मेरा बेटा आप कैसी बातें कर रहे हैं राजन? आपकी बातों को सुनकर मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। महाराज, ये इल्जाम है मेरे सर पे, इसलिए महाराज जी सर मेरे क्यों लगता इल्जाम? हर गुनहगार यही कहता है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। कम से कम ऊपर वाले से तो डर, अब नहीं आती कसम खाते हुए। महाराज, मैंने कोई गुनाह नहीं किया महाराज, मैं निर्दोष हूं महाराज, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। महारानी झूठ बोल रही है। स्वामी जी, मैं सच कह रही हूँ। अगर मैं झूठ बोलूं तो भगवान की कसम आप मेरे हाथ ना आए। मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ स्वामी।
सत्यजीत सिंह, महारानी गोश से हमारे बच्चे तुमने छीना है और ज्यादा बनने की कोशिश और न कर बेसर ज्यादा बनने, ज्यादा बनने की कोशिश न कर बेसरम तुझ पे लाऊंगा चराना रहे तुझ पे लाऊंगा। बच्चे को लेकर और महल से भगा, बच्चे को लेकर और महल से भगा, रानी पे भी हटाया ये जुल्मों सितम, रानी पे भी हटाया। सत्यजीत सिंह, हमारे राजमहल से हमारे बच्चों को लेकर के तुम गए हो। नहीं महाराज, ऐसा ना कहो महाराज, ऐसा ना कहो। इल्जाम लगाओ नहीं और मैं हूँ निर्दोष, दोषी बनावो नहीं, मैं हूँ आप हैं धर्मदाता, धर्म देवता, आप हैं धर्मदाता, धर्म देवता, किसी बहकावे में आप आवो नहीं, किसी बहकावे में। सत्यजीत सिंह, मैं किसी बहकावे में नहीं आ रहा हूँ। इसका मतलब मैं झूठ बोलती हूँ। क्यों झूठ बोल रही है महाराज? सेनापति सत्यजीत सिंह, तूने हमारे बेटे को हमारी आंखों से दूर किया। मेरे बेटे को राजमहल से छीनकर मालूम नहीं उसे जिंदा रखा या कि मार दिया है। मेरी वफादारी का इतना बड़ा सिला न दीजिए महाराज, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगा। अगर आप चाहें तो मेरे बदन के टुकड़े टुकड़े करवा दे महाराज, अगर आप चाहें तो मुझे सूली पे चढ़वा दे महाराज, लेकिन मेरे माथे पर इतना बड़ा कलंक ना लगा। सेनापति एक बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमने पहले भी कहा था कि जो शख्स अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं करता उस शख्स को उसके पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। राम भले, इसके शरीर से इसकी वर्दी उतार ली जाए। पता नहीं मेरे बेटे को क्या किया, हमें लगता है मार कर फेंक दिया इसने। आप शांत रहिए महारानी जी। और रामबली, इस इंसान ने हमारे बेटे को राजमहल से लेकर भागा है, मेरे बेटे को मेरी आंखों से दूर किया है। जिस तरह आज मैं अपने औलाद के लिए तड़पता हूँ, उसी तरह ये भी अपने औलाद के लिए तड़पेगा। कभी भी इन आंखों से अपने बेटे को नहीं देख सकेगा। इसकी सजा बस एक है, इसकी आंखें फोड़ दी जाए, अंधा कर दिया इसे, और इसे राज से बाहर कर दिया जाए।
आदेश करिए इसकी आंखें फोड़ दिया जाए। इसकी आंखें फोड़ दिया जाए। महाराज आपके हुक्म की तामील होगी। बिहारी लाल इसकी आंखों में केमिकल डालकर इसे अंधा बना दो और राज रतनगढ़ से बाहर कर दो। क्यों रे सेनापति सत्यजीत सिंह, तूने सारी हुकूमत के साथ गद्दारी किया है और इसका परिणाम इतना भयानक होगा कि तू कभी सोच भी नहीं सकता। महाराज, इतना बड़ा अन्याय न कीजिए महाराज, इतना बड़ा अन्याय न कीजिए महाराज। अगर आप चाहें तो मुझे मौत के घाट उतार दे महाराज, लेकिन मेरे साथ मेरी वफादारी का इतना बड़ा इनाम मुझे न दीजिए महाराज। जो तुमने हमारे साथ किया अच्छा किया है, हमारे साथ भी तुमने घात किया है। हमारे बेटे को राजमहल से लेकर तू भाग गया। नहीं महाराज, ये सब झूठ है, ये सरासर झूठ है महाराज। मैं आपके बेटे को जानता तक नहीं महाराज, मैं आपके बेटे को जानता तक नहीं। बंद कर अपनी बकवास को। राम बने, जो हमने आदेश किया उसका पालन कर। और राम अली ले जाओ इसे, राज रतनगढ़ के बादल से पार कर दो। ठीक है महाराज, चाहिए आप चलिए, मैं इसे शीघ्र ही राज रतनगढ़ के बाहर कर देता हूँ। महामंत्री भयभीर सिंह, जी महाराज। हमने जो आदेश दिया है उसका पालन कीजिए। ठीक है महाराज। और महामंत्री भयभीर सिंह, आदेश महाराज। जाओ, हम तुम्हें आदेश देते हैं कि किसी भी तरह जहां भी हो हमारे बेटे को ढूंढ करके हमारे सामने हाजिर किया जाए। ठीक है महाराज। मैं चल रहा हूँ राजमहल, हमारा बेटा हमारी नजरों के सामने होना चाहिए। इसी को कहते हैं एक तीर से दो शिकार। शिकार। पहले महाराज का बेटा हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट गया, अरे मिट गया उसका नाम और निशान हरामजादे का। और इसी का इल्जाम इस हरामजादे सेनापति पर लगा दिया। हाँ महाराज। यह भी हरामजादा हमारे रास्ते से हट गया। अब बच्चे महाराज, तुमका तो हैजा गड़ऊ, तुम्हारा खटिया जाए तो का इसी जगह मारब ना, पानी रहे लेकिन आखिर क्रिया तो का पानी दिए वाला ना मिले। हाँ महाराज। रामबली, महाराज का आदेश है कि जाओ कहीं पर, जहां कहीं हमारा बच्चा मिले उसे खोज कर ले आओ। खोद के ले आओ? खोज करके। खोज के हम कहीं कहा था खोद को हम सोचे का तो गड़ाया है का, मतलब महाराज के लड़का का ढूंढ है चल गया। हाँ रामबली। तो महाराज के लड़का कहाँ होए? महाराज ने आदेश दिया है, महाराज के हुक्म का तो पालन करना ही होगा। अरे हाँ, पालन तो करेगा है, लेकिन कहाँ चल गया? वो है कई लड़का लो गया, इतनी टाइम ऐसे आंधी भद्रानिया है। गांव में पहुंच जा, कौनो लड़का से खाली रास्ता पूछ लिया, अगर लड़का रास्ता बता दी तब तो ठीक, और कहूँ चिल्ला के गांव का इसका भाग, तो गांव वाले पता बाद में पूछे थे, पहले हुलक चालू कर। ये बात है। कहीं साले किडनी निकाले वाले आवा। रामबली, अरे हाल है मरे लाठन के हमार तो हाथ चरसा ढील कर दी। तो हमारे माइंड में एक विचार और आया। अब कौन विचार आएगा?
सेनापति सिंह का बंटा ढार करना है। उसे तो अंधा बना दिया और सेनापति सतजीत सिंह की पत्नी बंगले पर अकेली होगी। उसकी गोद में एक बच्चा है। हाँ, एक लड़का सेनापति गया है। चलो उसकी पत्नी की गोद से बच्चे को छीन लिया जाए और उस बच्चे को ला करके महाराज के सामने पेश कर दिया जाए। मतलब चला जाए, सेनापति के लड़का के छोड़ाए लीन जाए और छोड़ाए के ले आवा जाए तो महाराज के आगे पेशाब कीन जाए। पेश किया जाए। पेश कीन जाए, हम कहीं कहा था पेशाब कीन जाए। चलो इसे चलते हैं। चलिए। राजनगर के वासियों, हमारा नाम महामंत्री भयभीत सिंह उर्फ गुंडा स्वामी है। कंगाल नहीं लेना वरना जिंदा जमीन में। ये आ गए प्रधान जी। अच्छा। प्रधान जी मंगल सिंह की मौसी के ऊपर खुश हो गए। कौन मौसी? यही मंगल सिंह के हो।